गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी का बहुत ही शानदार वीडियो देखने वाले हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या है, बहुत ही बार पूछ चुका है वीवीआई क्वेश्चन। यदि ये वीडियो देखते हैं तो हम लोग क्या है, एकदम 100 में 100 नंबर जरूर आएगा। तो देखते हैं हम लोग आगे, देखते क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है, देखिए, इश्क अगर किताबों से हो, इश्क अगर किताबों से हो तो दिल नहीं रिकॉर्ड टूटते हैं। बोल रहे हैं कि यदि हम लोग इश्क किताब से करते हैं तो दिल टूटने की कोई वजह नहीं होगा। हम लोग अपने गांव, समाज, अपने देश के लिए क्या है, रिकॉर्ड खड़ा कर देंगे। तो वही बोल रहे हैं, इश्क करना है तो किताबों से करो, किसी ऐरे गहरे से नहीं करो, ऐसा क्या होगा, रिकॉर्ड टूटेगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के 1 नंबर में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 के 1 में बोल रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमारे पास क्या है, एक मीनार है, एक ये क्या है, मीनार है। जो बोल रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण, इनके चोटी का उन्नयन कोण भूमि के किसी बिंदु से, मान लेते हैं हम लोग यहाँ बिंदु, ये क्या मान लेते हैं, बिंदु कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्या बोल रहा है, भूमि के किसी बिंदु से उन्नयन कोण ये कितना है, 30 डिग्री है। हम लोग थोड़ा लंबा ले लेते हैं, ये बोल रहा है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। और आगे बोल रहा है कि मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर, तो ये मीनार है हमारा ना, तो बोल रहा है यहाँ से 30 मीटर मीनार की बढ़ने पर, मीनार की ओर कितना आया, 30 मीटर। बोल रहा है 30 मीटर मीनार की ओर बढ़ने पर चोटी का 49 कोण 60 डिग्री हो जाता है। तब यहाँ से चोटी का 49 कोण कितना डिग्री हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 60 डिग्री। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ऊंचाई ज्ञात करने बोला था। हम मान लेते हैं पहले ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यदि इस तरह त्रिभुज हमारे पास आए, हमारे सामने में त्रिकोणमिति, बहुत ही अब से जो है पूछ रहा है, ये 5 नंबर का आता है, वीवीआई क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। तो इस तरह का यदि आए तो हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन कौन भुजा है। देखते हैं ए बी सी त्रिभुज में, देखिए ए बी और सी में, इसमें देखिए कि ए बी भुजा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। और त्रिभुज देखते हैं ए बी डी में, ये बड़ा वाला, इसमें भी देखिए ये वाला भुजा आ रहा है, पूरा पूरी आ रहा है। तो दोनों भुजा में चल के इसी के मान निकालना है, दोनों भुजा में चल के यही एच के मान निकालना है। तो अपने आंसर बन जाएगा, जो कॉमन आएगा जो भुजा उसी के मान निकालना है। तो देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण के सामने वाला लंब, और इसका मान लेते हैं एक्स, इसका मान लेते हैं बी सी की बीच की दूरी, माना कि बी सी बराबर एक्स, कितना मान लिए एक्स। और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितना हो गया है, एच मान लिए। तो कौन के सामने वाला लंब, इबला आधार, लंब बटे आधार किस में, टेन में, तो हो जाता है टेन थीटा बराबर लंब बटे हमारे पास हो जाएगा आधार। टेन थीटा जो पर 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर में लंब के जगह पर एच और आधार की जगह पर एक्स। टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 बराबर में एच बटे एक्स। हमको मान निकालना है किसका, एच का, तो एक्स भागा में दीजिए गुना में, तो हो जाएगा एक्स √3 बराबर में एच, समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग त्रिभुज चलेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। तो कौन के सामने वाला लंब और पूरे आधार, तो लंब बटे आधार टेन ही में होता है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा जब पर अभी 30 डिग्री रखेंगे तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब के मान एच और आधार के मान हो जाएगा एक्स प्लस 3, पूरे है ना, यहाँ से यहाँ एक्स है, यहाँ से यहाँ 30, तो हो जाएगा एक्स प्लस 30। टेन 30 डिग्री मान हो जाएगा 1/√3 बराबर में एच बट्टे एक्स प्लस 30। एक्स प्लस 30 क्या है, भागा में दर्जे के गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स प्लस 30 बट्टे में √3 बराबर में एच। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकेंड।
अब देखिए समीकरण फर्स्ट में भी h के मान x√3 है, समीकरण सेकेंड में भी h के मान x+30/√3 है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे x√3 और समीकरण सेकेंड में बोल रहा है x+30/√3। ये h के मान दोनों बराबर था, इसीलिए h के मान नहीं लिए, जो h के मान था वो बदल लिए। x/√3 भागा में दे गुना में, तो x√3 गुना √3 बराबर में x+30। √3 गुना √3 √9 के बराबर होता है 3, 3 गुना x था 3x बराबर में x+3x। ये क्या है, x प्लस में दे जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस x बराबर ये 30 है। 3x में x गया तो 2x बराबर 30, 2 से 15 धन में कट जाएगा 30, x बराबर कितना है हमारे पास 15। लेकिन x के मान पूछ रहा था, नहीं बोल रहा था मीनार की ऊंचाई, तो h बराबर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या बोलेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, h बराबर x√3, तो h और x के मान कितना है 15√3 मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई कितना आया हमारे पास, मीनार की ऊंचाई हम लोग माने थे h और h के मान आया 15√3 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के 2 नंबर में। 13 के 2 नंबर में, एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनाता है। बोल रहा है कि कोई मीनार है, बोल रहा है कि अपनी जड़ की सतह से, अपने जड़ की जो सतह है यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पर 60 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पे बोल रहा है 60 डिग्री के कोण बनाता है। फिर बोल रहा है उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, अबरी बोल रहा है मीनार की ओर नहीं, यहाँ से 20 मीटर पीछे हट गया, यहाँ से 20 मीटर पीछे हट गया, तब वह कितने डिग्री कोण बनाता है, यहीं से तब वह 30 डिग्री के कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री के। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, फिर सेम उसी तरह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए फिर उसी तरह है कि नहीं, तो हम लोग A, यहाँ B, यहाँ पे C, यहाँ पे D मान लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में भी चलेंगे तो AB भुजा आएगा, त्रिभुज ABD में भी चलेंगे तो AB भुजा आएगा, तो दोनों में AB का ही मान निकाल लेंगे। तो इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो लिखेंगे हम लोग 13 के 2 बना रहे हैं, तो लिखेंगे माना कि AB बराबर x। अब मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम लोग, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारे पास h। तो कोण के सामने वाला लंब और ये वाला आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, tan में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा के जो ऊपर 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री। हम लोग किस त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ABC में, लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज ABC में। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब के मान हो जाएगा h और आधार के मान हो जाएगा x। tan 60 डिग्री के मान √3 बराबर में h बटे x। हमारे पास AB के मान निकालना है, x भागा में दे जाएगा गुना में हो जाएगा x√3 बराबर h। h के मान कितना आ गया हमारे पास x√3। समीकरण ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर त्रिभुज ABD में, क्या देखते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देते हैं तो कोण के सामने लंब और पूरे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार होता है tan थीटा में, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा के ऊपर 30 डिग्री तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब के मान h और आधार के मान हो जाएगा x+20 ने, ये पूरे बड़का के लिए x+20 हो जाएगा। यहाँ √3 के मान होता है tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 बराबर में h बटे x+20। x+20 भागा में दे जाके गुना हो जाएगा, x+20 गुना 1 था x+20 अब बटे में √3 बराबर में h। समीकरण सेकेंड यही होगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में भी h के मान है और समीकरण सेकेंड में भी h के मान है, तो दोनों का मान ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x√3 अब बराबर में यहाँ लिख देंगे x+20 बटे √3। √3 गुना में दे जाएगा भागा में, तो भागा में दे जाएगा गुना में, तो √3 गुना
√3 बराबर में x प्लस 20। √3 गुना √3 √9, √9 पर होता है 3, 3 गुना x था 3x बराबर में x प्लस में दे जाएगा माइनस में 3x माइनस x बराबर हो जाएगा 20। 3x में x गया तो 2x बराबर 20, तो 2 से 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया 10। x का मान नहीं पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट देखिए कितना हमारे पास h बराबर है x√3, x√3, तो h बराबर x के ऊपर 10√3, ये हमारा क्या हो जाएगा अपना मीटर आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 के 1 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 20 मीटर ऊंची मीनार, 20 मीटर क्या है ऊंची एक मीनार है, मान लेते हैं 20 मीटर ऊंची एक मीनार। मीनार पर बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा है। ये मीनरवा है कितना मीटर, ये मीनरवा है 20 मीटर और इस पर एक झंडा खड़ा है, इस पर क्या एक झंडा खड़ा है। फिर बोला ज़मीन पर स्थित एक बिंदु, मान लेते हैं ज़मीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष, तो झंडवा के पाद बोले तो पैर या झंडवा के शीर्ष, ये दोनों पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इस तरह बना हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करें, ये खंभैया के ऊंचैया ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि कम कोण बन रहा है तो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण बड़ा बन रहा है तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग मान लेते हैं पहले त्रिभुज ABCD। तो हम वही बात बोलेंगे फिर से कि जिसमें दोनों त्रिभुज में चलेंगे। हमारे पास देखिए एगो बड़ा त्रिभुज है ACD और एक छोटा त्रिभुज है BCD। तो दोनों में जो कॉमन आएगा उसी के मान निकालेंगे। तो देखिए BCD में ये छोटका त्रिभुजवा में ये देखिए भुजा आ रहा है, अब बड़का भी त्रिभुज में वही आएगा। ACD में भी यही त्रिभुज आ रहा है, तो यही हमेशा CD के मान निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि माना कि CD बराबर x, और हम लोग AB क्या मान लिए हैं AB बराबर h, जो झंडे की ऊंचाई है। तो हम लोग त्रिभुज BCD में पहले छोटका में चलते हैं। तो त्रिभुज BCD में कोण के सामने वाला लंब या आधार, लंब बटे आधार किस में होता है tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, छोटका के लिए 45 है, लंब के मान 20 हो गया और आधार के मान हमारे पास x हो गया। tan 45 डिग्री मान 1 होता है बराबर में x बटे 20, 20 भागा में दे जाए गुना में, तो 20 गुना तो 20, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 20, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं हम लोग त्रिभुज ACD में, किस में देखते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो बड़का त्रिभुज के लिए 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाला लंब या आधार, तो लंब क्या हो जाएगा h प्लस 20, ये पूरे न हो जाएगा। तो कोण के सामने वाला लंब या आधार, लंब बटे आधार tan में होता है। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार, थीटा के जगह पर 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब के मान हो जाएगा h प्लस 20, तो h प्लस 20, अब बटे में आधार के मान x, तो x tan 60 डिग्री के मान √3 बराबर में h प्लस 20 बटे में x। ये x क्या है भागा में हो जाएगा कि गुना में, तो x √3 बराबर में हो जाएगा h प्लस 20, √3 गुना में हो जाएगा भागा में, तो x या तो हो जाएगा h प्लस 20 बटे में √3। यहाँ पे समीकरण सेकेंड हो जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में दोनों में x के मान आ चुका है हमारे पास। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या बोल रहा है 20, उसके बाद समीकरण सेकेंड में क्या बोल रहा है h प्लस 20 बटे √3। x के मान भी है, x के मान भी है, x के मान 20 था तो 20 रख दिए, h प्लस 20 बटे √3, √3 भागा में दे जाए गुना में, तब 20 √3 बराबर में h प्लस 20, 20 प्लस में दे जाए कि माइनस में, तब 20 √3 और माइनस में 20 बराबर में h। 20 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया √3 और यहाँ पर बच गया -1 बराबर में h।
तो हो जाएगा 20√3 का मान तो 1.732 माइनस में 1 बराबर में h 20। 1.732 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.732 और बराबर में h। तो h का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो हम लोग यदि गुना करते हैं हम लोग यदि 20 से इसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 14.64 मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा ऊंचाई के मान, जो झंडे के क्या है, झंडे के खंभे की लंबाई है। तो लिखेंगे झंडे के खंभे की लंबाई हम लोग इसको क्या माने थे, h माने थे, और h बराबर आया हमारे पास 14.64 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के 2 में पढ़िए तो बोल रहा है कि किसी मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। बोल रहा है किसी मीनार पर, एक मीनार है और इस पर आवरी 10 मीटर झंडा खड़ा है। ई झंडवा की ऊंचाई आवरी दे दिया 10 मीटर। बोल रहा है कोई मीनार, बोल रहा है किसी मीनार पर, तो पर ई मीनार हो गया और इस पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है। फिर बोल रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से, मान लेते हैं जमीन पर स्थित एक बिंदु है, बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष, झंडे के पैर और शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। बोल रहा है कि सबसे जो बड़का होगा इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, बड़का के लिए हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो छोटका के लिए बोल रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो छोटका के लिए 30 डिग्री और इसके लिए 60 डिग्री हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तब मीनार की ऊंचाई देखेंगे तो फिर हम लोग मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो हमेशा वही बता रहे हैं कि यदि त्रिभुज बी सी डी में ही चलेंगे तो ये बुला रहा है, देखिए। और त्रिभुज हम लोग ए सी डी भी चल रहे हैं तो ये ही भुजा पूरी आ रहा है। तो हम लोग इसी के मान निकालेंगे बार बार। तो इसको मान लेते हैं एक्स, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि सी डी बराबर एक्स। और हम लोग मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर एच। तो हम लोग किस में चल रहे हैं, पहले किसी में भी चलना है, कोई दिक्कत ना है। तो लिखते हैं हम लोग तो पहले त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज के बी सी डी में तो कोण के सामने वाला लंब या आधार, लंब बटे आधार होता है टेन में। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा के जगह पर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग त्रिभुज बी सी डी में चल रहे हैं छोटका में। तो हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर लंब के मान हो जाएगा h और आधार के मान हो जाएगा x। टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3 बराबर में h बटे x। हमको x के मान निकालना है। तो ये क्या है, h भागा में दजे गुना में, तो x बटे √3 बराबर में हो जाएगा h। लेकिन हमको x के मान निकालना है तो √3 भागा में दजे गुना में, तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर h√3। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में कोण के सामने वाला लंब ई आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में। लिख देंगे लंब बटे आधार। थीटा के जगह पर 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है। टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब के मान 10 + h, या तो h + 10 बोल सकते हैं। आधार के मान तो x रहेगा। टेन 60 डिग्री के मान √3 बराबर में h + 10 बटे x। ई भागा में दे जाए गुना में, तो ये हो जाएगा x√3 बराबर में h + 10। ये देखो यहाँ पे √3 क्या है, गुना में दे जाए भागा में, तो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x के मान निकालना है। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट आ चुका है, नहीं यहाँ पे आ चुका है हमारे पास ये समीकरण फर्स्ट। तो ये क्या है, √3 में गुना में दे जाए भागा में, तो x बराबर हो जाएगा h + 10 बटे में √3। उसके बाद देखिए समीकरण सेकेंड है, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में भी x के मान आ चुका है, समीकरण सेकेंड में भी x के मान आ चुका है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में देखिए x के मान कितना है, h√3, और सेकेंड में क्या है, h + 10 बटे √3। √3 क्या है, भागा में दर्जे गुना में, तो h√3 गुना √3 बराबर में h + 10। √3 गुना √3 √9 किसका वर्ग होता है, यहाँ बच गया h + 10। √9 होता है 3 के 3h,
तो एच प्लस में इधर जाएगा माइनस में बराबर में 10, 3h में एच गया था 2h बराबर में 10, दुका में 5 10 5 दान में h बराबर हमारे पास आ गया है 5 मीटर। ये क्या आ जाएगा राइट आंसर। यही पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे हम लोग मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भूमि पर एक बिंदु P से, मान लेते हैं भूमि पर बोल रहा है कोई बिंदु P है, बोल रहा है कि P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचे क्या है एक भवन की चोटी है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। फिर बोल रहा है भवन की चोटी और हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर है, इसके ऊपर क्या है एक हेलीकॉप्टर है, इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर है भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लेते हैं इनके धरती पर क्या है, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका हवाई जहाज का कितना डिग्री है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो छोटा के लिए हो जाएगा 30 डिग्री और बड़ा के लिए हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको भी इस तरह हम लोग मिला ही देते हैं। तो ये बोल रहा है इस तरह बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है हमारे पास कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूरी ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो पहले हम लोग मान लेते हैं A B P, यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ पे C मान लेते हैं। तो देखिए इस तरह यदि रहे तो B P C में देखिए ये भुजा आएगा, हम बार बार बता रहे हैं, और A B C में भी यही भुजा आएगा। तो इसी के मान निकालना है, तो इसको मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं H। तो लिखेंगे हम लोग माना कि PC बराबर X और AB बराबर H। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज APC में कौन के सामने वाला लंब ए आधार, लंब बटे आधार होता है tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जब 30 डिग्री हो जाएगा तो tan 30 डिग्री बराबर लंब के मान हो जाएगा 10 और आधार के मान x हो जाएगा। tan 30 डिग्री के मान 1/√3 बराबर में 10/x, x भागा में 10 गुना में, तो x/√3 बराबर में 10। लेकिन x के मान निकालना है क्योंकि दोनों त्रिभुज में x कॉमन आ रहा था, x भुजा, तो √3 भागा में 10 गुना में, तो x बराबर हो जाएगा 10√3। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज बड़का में APC में, त्रिभुज APC में कौन के सामने वाला लंब ए आधार, लंब बटे आधार किस में होता है tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा के जब हो जाएगा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब के मान हो जाएगा h प्लस 10 बटे में आधार के मान x। tan 60 डिग्री मान √3 बराबर में h प्लस 10 बटे x भागा में 10 गुना में, तो x√3 बराबर में हो जाएगा h प्लस 10। x के मान निकालना है तो √3 गुना में 10 भागा में x बराबर 10 प्लस h प्लस 10, क्या लिखेंगे h प्लस 10 बटे में √3। देखिए यहाँ भी x के मान आ चुका है, ये समीकरण सेकंड मान लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में x के मान है 10√3, तो 10√3 लिखेंगे बराबर में समीकरण सेकंड में x के मान कितना है h प्लस 10 बटे √3 भागा में 10 गुना में, तो 10√3 गुना √3 बराबर में हो जाएगा 10 प्लस √3 गुना √3 √9 वर्ग कितना होता है 3 होता है, बराबर में h प्लस 10 दिया 30, 10 प्लस में 10 के माइनस में, बराबर में h बराबर क्या आ गया 10 में से 10 गया 20 मीटर। लेकिन बोल रहा था यहीं से यहाँ AB के मान ही आया h, पूरे बोल रहा था हमारा भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। लिखेंगे भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना है AP, क्या है AP। तो AP को हम लोग की लिख सकते हैं AB प्लस BP। AB के मान हमारे पास देखिए कितना आ चुका है, AB माने थे h के मान आया 20, अब प्लस में BP के मान 10 दे चुका है, तब 20 और 10 30 मीटर क्या आ जाएगा हमारे हेलीकॉप्टर की भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एक हवाई जहाज के ठीक
दाएं बाएं एक नदी में दो जहाज, मान लीजिए कि हवाई जहाज यहाँ पे है और ये क्या है, ये नदी है, ये नदी है, तो बोल रहा है दाएं और बाएं में दो क्या है, हवाई जहाज, पानी जहाज है। बोल रहा है देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, क्या बोल रहा है, दाएं और बाएं दो जहाज़ों का अवनमन कोण। बोल रहा है कि मान लेते हैं इसको बाएं, इधर होता है दाएं, बोल रहा है कि दाएं और बाएं में क्या है, दो जहाज़ का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ये दोनों का अवनमन कोण बोले तो बाहर, यहाँ पे कितना मान लेंगे हम लोग, 60 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री आपका। तो फिर बोल रहा है अवनमन कोण 60 डिग्री 45 डिग्री, यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये जो दोनों जहाज़ है इसकी बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। तो बोल रहा है हवाई जहाज़ की ऊंचाई, ये हवाई जहाज़ जो ऊपर में उड़ रहा है इसकी ऊंचाइयाँ ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई h, माना कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई कितना मान लेंगे हम लोग, हवाई जहाज़ की ऊंचाई मान लेंगे h। अब देखते हैं हम लोग, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण के कारण ये 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D। तो देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, यदि इस तरह दो त्रिभुज आ जाए तो जो दोनों में आए वही भुजा के मान निकालना है, जो दोनों त्रिभुज में आए वही भुजा के मान। ABC में देखिए तो AB आ रहा है ये वाला, और ABD में भी चलते हैं तो AB आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो यदि हम लोग चलते हैं AB के ही मान निकालेंगे, बार बार किसका मान निकालेंगे, AB का मान, मतलब AB को हम लोग क्या मान लिए हैं, ऊंचाई के मान ही निकालेंगे हम लोग। तो इसको मान लिए हम लोग H, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलते हैं तो कोण के सामने वाला लंब, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको यदि हम लोग X मान लेते हैं तो ये पूरे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये पूरे है, पूरे मान लेते हैं हम लोग कितना 20, पूरे कितना मान लेते हैं 20। और यदि ये वाला 5 रहता, यहाँ से यहाँ BC के मान 5 रहता तो ये कितना होता, ये कितना हो जाता हमारे पास 20 - 5, ये 15 ही बोलते हैं ना, ये वाला 5 होता तो ये कितना होता हमारे पास 15। तो उसी तरह हम लोग तो अंक मान नहीं सकते हैं, तो ये हमारे पास पूरे है 1 में कितना है हमारे पास 1 किलोमीटर, हमारे पास 1 किलोमीटर है, तो इसको मान लिया x, तो ये हो जाएगा 1 - x, कितना हो जाएगा 1 - x BD। तो कोण के सामने वाला लंब, ये आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, मान लेते हैं भी यहाँ पे कि CD बराबर क्या है x, तो कोण के सामने वाला लंब ये आधार, लंब बटे आधार किस में आता है, tan में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा, थीटा के ऊपर 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब के मान h और आधार के मान हो जाएगा x। tan 60 डिग्री के मान √3 बराबर में h बटे, हमको किसका मान निकालना है, h के मान, क्योंकि दोनों भुजा में यही मिल रहा है, तो x भागा में दर्जे गुना में, तो हो जाएगा x√3 बराबर में h बराबर हम लोग बोल सकते हैं x√3। समीकरण ये फर्स्ट हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें ABD में, त्रिभुज ABD में कोण के सामने वाला लंब ये आधार, लंब बटे आधार tan में होता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह पर 45 हो जाएगा, तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब के मान h और आधार के मान हो जाएगा 1 - x। tan 45 के मान 1 बराबर में h बटे 1 - x, 1 - x भागा में दर्जे गुना में 1 - x बराबर समीकरण सेकेंड, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यही लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है, h के मान x√3, और समीकरण सेकेंड में h में का मान क्या है 1 - x, x माइनस में दर्जे प्लस में, तो x√3 प्लस में x बराबर में 1, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 + 1 बराबर में 1, क्या बचेगा हमारे पास बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पर x के मान निकालना चाहते हैं, तो ये √3 + 1 गुना में दर्जे भागा में, तो 1 बटे √3 + 1, ये किसका मान आ जाएगा, x के मान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्या बोलेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, h बराबर x√3, यही है ना हमारे पास,
h बराबर x रूट 3। तो यहाँ पे देखिए h बराबर x का मान हमारे पास क्या आ चुका है 1/√3 + 1 और गुना में √3 के √3। तो हमारे पास h बराबर √3 गुना 1 था √3 बटे में √3 + 1। ये क्या आ जाएगा हमारा h के मान हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। ये हमारा क्वेश्चन कितना था, ये हमारे क्वेश्चन 14 था। क्वेश्चन 16 की 1 में बोल रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। बोल रहा है कि कोई एक मीनार है, क्या हमारे पास एक मीनार है जो कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। बोल रहा है कि विपरीत दिशा में बे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पाता है। 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं 30 डिग्री और इसको मान लेते हैं हम लोग 45 डिग्री। किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी 30 डिग्री मान सकते हैं, इसको भी 45 डिग्री हम लोग मान सकते हैं। फिर बोल रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 35, तो मीनार की ऊंचाई यही था ने, इसका मान दे दिया हमारे पास 35 मीटर। तो बोल रहा है उन दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी क्या होगा, इसके बीच की दूरी क्या होगा यही पूछ रहा है। ये पूरे बीच की दूरी क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तब बीच की दूरी बोल रहा है तो हम लोग ए बी सी में चल के बी सी के मान निकालेंगे और ए बी डी में चल के बी डी के मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई हमारे पास 35 मीटर है तो लिखेंगे 35 मीटर। क्या लिखेंगे हम लोग 35 मीटर, जिसको हम लोग ए बी बोल रहा है, ए बी बराबर हमारे पास कितना हो गया 35 मीटर। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण के सामने वाला लंब और इसका मान निकालना है तो आधार, लंब बटे आधार किसमें टेन में। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन में थीटा के मान कितना 45, तो हो जाएगा टेन 45 बराबर में लंब के मान 35 हो गया है और आधार के मान हमारे पास BC को BC ही रहने देते हैं, BC। टेन 45 डिग्री मान 1 बराबर में 35 बटे BC, BC गुना 1 था BC बराबर में 35 मीटर। ये हमारा हो जाएगा BC के मान। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD में, किस में चलते हैं त्रिभुज ABD में। यदि त्रिभुज ABD में चलते हैं हम लोग तो कोण के सामने वाला लंब और BD हो गया आधार, लंब बटे आधार हो गया टेन में। तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री तो हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर में लंब के मान 35 और आधार के मान BD के BD। टेन 30 डिग्री मान 1/√3 बराबर में 35 बटे BD, BD गुना 1 था BD और √3 गुना 35 था 35√3। अब हमको बोला था दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी, लिखेंगे दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर। तब बीच की दूरी दोनों व्यक्ति क्या है BC से D, C से D, C से D को हम की लिख सकते हैं CB + BD, इतना इतना लिख सकते हैं ना। लिखेंगे CB + BD। CB के मान देखो यहाँ CB बोले या तो BC बोले, क्या बोल सकते हैं CB बोले या तो BC बोले। तो BC के मान कितना है 35 प्लस में BD के मान देखिए कितना आया 35√3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो 35 के 35 प्लस 35 गुना √3 के मान कितना आता है 1.732। 35 के 35 प्लस 35 गुना 1.732 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 60.62। गुना कर लेना है, करके बता देते हैं। देखिए 1.732 गुना 35 करना है। 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 पंक्ति 15 16 6 बाकी 7 25 35 से 37 के साथ बाकी 3 5 गुना 1 तो 5 बाकी 3 8 3 दूना 6
3 तिया 9, 7 21 के बाकी 2, 3 2 5, 0 6 6 12, 9 7 16, 17 7 बाकी 1, 8 9 के बाद 10, 5 1 6, 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव, 60.62, 6 6 12, 9 6 9 7 16 के बाद 17, 72 होगा। कितना होगा हमारे पास यहाँ पे होगा 6 9 6 15, 16 16 के हो जाएगा 60.62, और उसके बाद 60 और 35 कितना हो जाता है 95.62। ये हमारा क्या आ जाएगा इतना मीटर आंसर, ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 के 2 में बोल रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार, बोल रहा है कि मीनार कितना है 50 मीटर ऊंचा है, ये जो है 50 मीटर है। फिर बोल रहा है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है, ये जो सड़क क्या है ये सीधी जाती है। फिर बोल रहा है कि मीनार के चोटी से सड़क पर एक ही सीधा में खड़ी 2 कारों का अवनमन कोण, बोल रहा है कि एक ही सीध में दोनों कार जो है एक ही तरफ खड़ा है, और दोनों कारों का अवनमन कोण कितना है, दोनों कारों का अवनमन कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये छोटका के लिए हो जाएगा 30 डिग्री और ये बड़का के लिए 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए छोटका है, छोटका वाला ये आया तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है बड़का के लिए तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब और 60 डिग्री अवनमन कौन था, तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 कार यहीं था ने, हमारे पास बोला था 50 मीटर ऊंची एक मीनार है और इसके सड़क जो सीध में है वो 2 कार है, दोनों कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री, दोनों कारों के बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको मान लेते हैं ABCD। तो देखिए इसमें भी क्या है हमारे पास त्रिभुज ABC में चलेंगे, किस में चलेंगे त्रिभुज ABC में। कौन के सामने बोला लंब, और ये हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार किस में हो जाएगा लंब बटे आधार 10 में। तो हम लोग देखते हैं लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बोलेंगे तो कौन के सामने लंब ये आधार, लंब बटे आधार 10 में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के जगह पर 60 डिग्री तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर में लंब के मान 50 और आधार के मान BC के BC ही रहने देते हैं। tan 60 डिग्री के मान √3 बराबर में 50 बटे BC, BC भागा में दर्जे गुनाम, तब BC √3 बराबर हो जाएगा 50, √3 गुना में दर्जे भागा में, तब BC बराबर हो जाएगा हमारे पास 50 बटे √3। कितना हो जाएगा हमारे पास 50 बटे √3, इतने हो जाएगा हमारे पास 50 बटे √3। BC के मान आ गया। अब हम लोग त्रिभुज चलते हैं ABD में, किस में चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD को देखते हैं क्या बोलता है त्रिभुज ABD में। कौन के सामने वाला लंब और ये पूरे आधार हो जाएगा, BD पूरे आधार हो जाएगा, यही हो जाएगा ना BD पूरे आधार, लंब बटे आधार किस में आता है 10 में। तो tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार, थीटा के जगह पर 30 डिग्री हो जाएगा तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में लंब के जगह पर 50 और आधार के जगह पर लिखेंगे BD। क्या लिख देंगे हम लोग BD, B से D पूरे है, बड़का के लिए पूरे हो जाएगा ना BD। tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 बराबर में 50 बटे BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे BC प्लस CD। अब BC प्लस CD गुना 1 था, BC प्लस CD बटे में √3 बराबर में 50। अब देखिए BC के मान आ चुका है, यहाँ पे BC के मान यहाँ पे आ चुका है, √3 क्या है गुना में दर्जे के भागा में दर्जे गुना में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस CD बराबर में 50 √3। अब देखते हैं यहाँ से BC के मान आ चुका है, तो BC के मान क्या करेंगे रख देंगे, तो BC के मान कितना है 50 बटे √3, ये है ना 50 बटे √3 BC मान, तो BC जब पर देंगे 50 बटे √3, अब प्लस में CD बराबर में 50 √3, 50 √3, ये 50 √3 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो CD बराबर हो जाएगा 50 √3 माइनस में 50 बटे √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। CD के मान ही पूछ रहा था ने, C से D के मान पूछ रहा था कि दोनों बीच कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। CD के मान आ रहा है
तो 1/√3 के लघुत्तम √3 या कम √3 देन में √3 गुना 50√3 तो हो जाएगा 50√3 गुना √3 माइनस में √3 गुना √3 इधर में गुना 50 था 50। सी डी बराबर हमारा हो गया √3 गुना √3 √9 वर्ग किसका 3 गुना 50 था 150 माइनस में 50 बटे में √3। सी डी बराबर हमारे पास हो गया 150 में 50 जाएगा तो 100 बटे में √3 के मान कितना आता है 1.732। ये हमारा क्या हो जाएगा सी डी के मान। अब हम लोग दशमलव को यदि हटाना यहाँ से चाहते हैं तो सी डी बराबर हम लोग की लिख सकते हैं। सी डी बराबर हमारे पास ऊपर में 100 है, 3 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर में 3 को 0 हो जाएगा। यदि दशमलव हटाना चाहते हैं तो 1 7 3 2। यदि इसमें हम लोग काट छाट के भागा देते हैं तब सी डी के मान हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 57.7 मीटर। काट के हम लोग यदि भागा देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 97.7 मीटर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दो कारों के बीच की दूरी 57.7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 17 के 1 नंबर में बोल रहा है, 17 के 1 नंबर बोल रहा है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। मान ले कि ये हमारा घर है, ये क्या है घर है और इस पर क्या लगा हुआ है सीढ़ी लगा हुआ है। ये तो धरती हो गया है, ये घर है हमारा और इस पर क्या लगा हुआ है सीढ़ी लगा हुआ है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है कोण, यहाँ पे 30 डिग्री के कोण बन रहा है। और फिर बोल रहा है 30 डिग्री कोण बन रहा है, सीढ़ी को पलट दी जाती है जिससे गली के दूसरे किनारे, मान लीजिए कि इधर भी घर है, ये क्या है घर है, और जब इस सीढ़िया को क्या इधर पलट देते हैं तब कितना डिग्री का कोण बनाता है, तब सीढ़ी का उन्नयन कोण वही बोल रहा है। तो गली के दूसरे किनारे के घर जाके लगती है इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, तब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री होता है। तो सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है। बोल रहा है कि यदि सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर तो ये दोनों बराबर है ना, यही सीढ़ी इधर चला गया ना, तो ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर होगा, दोनों क्या होगा हमारा सेम होगा। तो बोल रहा है तो गली की चौड़ाई निकालें। ये गली की चौड़ाई बोल रहा है ज्ञात करें, ये पूरी गली है ना, तो बोल रहा है गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो अभी जस्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ई। हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चल के बी सी के मान निकालेंगे और सी डी ई त्रिभुज सी डी ई में चल के सी डी के मान निकालेंगे, दोनों मान जोड़ देंगे, गली की चौड़ाई आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी कोण के सामने वाला लंब, इससे तो लेना देना ना है, हमको इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो ये क्या कहलाएगा लंब और ये वाला आधार, ये क्या कहलाएगा आधार, और ये क्या कहलाएगा कर्ण, ये क्या कहलाएगा कर्ण। और आधार के मान निकालना है, कर्ण के मान दिया हुआ है। आधार और कर्ण कौन फॉर्मूला होता है कोस में, तो कोस का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। थीटा की जगह पर 30 डिग्री तो लिखेंगे कोस 30 डिग्री बराबर में आधार के जगह पर BC के BC और कर्ण के जगह पर 30। कोस 30 डिग्री के मान कितना होता है √3/2 बराबर में BC बटे 30। 2 से 15 कट जाएगा, 15 गुना √3 था 15√3, BC बराबर हो गया 15√3। उसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिभुज किस में CDE में, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में देखते हैं तो कोण के सामने वाला लंब कहलाता है। लंब से लेना देना ना है, क्योंकि मान निकालना है हमको CD का, CD के मान निकालना है। तो CD ये क्या कहला जाएगा आधार कहला जाएगा ना, क्योंकि ये लंब ये आधार, ये तो कर्ण फिक्स रहता है। तो आधार का मान निकालना है, कर्ण के मान दिया हुआ है, तो आधार और कर्ण किस में होता है कोस में। लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, थीटा जब पर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री बराबर आधार के मान CD के CD हो जाएगा, कर्ण के मान 30 के 30। कोस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है बराबर में CD बटे 30। 2 से 15 दान में 15 गुना 1 तो 15, CD के मान कितना आ गया 15। अब लिखेंगे गली की चौड़ाई, क्या लिखेंगे हम लोग गली की चौड़ाई न पूछ रहा था मान, गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई हमारे पास पूरे कितना है BD, क्या है हमारे पास BD। अब BD को हम लोग की लिख सकते हैं, BD को आप ही लोग बताइए कि BD को लिख सकते हैं BC प्लस में CD, क्या लिखेंगे BC प्लस में CD। अब BC के मान देखिए यहाँ पे आ चुका है कितना, यहाँ पे देखिए आ चुका है 15√3, तो लिखेंगे 15√3
अब प्लस में सी डी के मान, देखिए यहाँ पे 15 आ चुका है तो यहाँ पे लिखेंगे 15। 15 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे हम लोग 15 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 15 यदि कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पे √3 या प्लस में 1। 15 के 15 √3 के मान कितना होता है 1.732 और प्लस में 1 के 1। 15 के 15 1.73 जोड़ में 1 तो 1 और 1 2.732, यही ना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे। 15 से गुना करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 40.980 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा गली की चौड़ाई आ जाएगा आंसर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 के 2 भी उसी तरह है। बोल रहा है एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है। मान लीजिए कि ये घर है, इसकी दीवार से कितनी मीटर लंबी, बोल रहा है 8 मीटर लंबी। ये क्या है, ये सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी कितना मीटर लंबी है 8 मीटर लंबी है। बोल रहा है कि एवं दीवार के साथ, क्या बोल रहा है दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बनाती है। बोल रहा है दीवार के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ बना देते हैं हम लोग 30 डिग्री। बोल रहा है सीढ़ी को पलट दी गई तो गली के दूसरे किनारे के घर जा लगती है। मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ भी क्या ये पूरे गली है, ये पूरे क्या है गली है, आई भी घर है, ई भी घर है, तो सीढ़ी लगा हुआ है। आवरी इसको पलट दिया जाता है तब कितना डिग्री कोण बनाता है, तब बोल रहा है कि सीढ़ी को पलट दी गई तो गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री होता है। ये पर भी कितना बन जाता है 45 डिग्री। तो बोला गली की चौड़ाई ज्ञात करें, फिर गली की चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है। फिर हम लोग सेम उसी तरह बनाएंगे ABCD, यहाँ पे ई लिखेंगे। ई 8 मीटर है तो ई भी 8 ही मीटर होगा ना, क्योंकि सीढ़ी तो लंबाई बराबर है। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में चलते हैं तो कोण के सामने वाला लंब, ये तो लंब से कोई लेना देना ना है, इसका मान निकालना है गली की चौड़ाई ने। तो ये त्रिभुज था ABC में यहीं तक मान निकलेगा, तो इसका मान निकालना, ये कहलाएगा आधार, ये कहलाएगा कर्ण। आधार और कर्ण किस में कोस में, तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यही होगा। थीटा के जगह 30 तो हो जाएगा कोस 30 बराबर में आधार के मान BC के BC और कर्ण के मान हमारे पास है 8। कोस 30 के मान कितना होता है कोस 30 के मान √3/2 बराबर में BC बटे 8, 2 चौक 8 कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4√3, तब BC बराबर हो गया है 4 गुना √3 तो 4√3 मीटर। अब हम लोग त्रिभुज चलते हैं CDE में। त्रिभुज CDE में यदि त्रिभुज CDE में चलते हैं तो कौन के सामने वाला ये क्या कहलाएगा लंब, लंब से को लेना देना ना है, क्योंकि हम लोग को गली चौड़ाई निकालना है, इसका लेना देना है। आधार है आई कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस थीटा में, कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा की जगह पर 45 तो हो जाएगा कोस 45 बराबर में आधार के मान CD और कर्ण के मान हमारे पास 8। कोस 45 डिग्री के मान कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस 45 डिग्री के मान हो जाएगा हमारे पास 1/√2 बराबर में CD के CD बटे में हो जाएगा 8। क्या है 8 भागा में दर्जे के गुना में, तो 8/√2 बराबर में CD। हमारे पास बोल रहा था गली की चौड़ाई ज्ञात करें, क्या बोल रहा था हमारे पास गली की चौड़ाई, तो हम लोग लिखेंगे गली की चौड़ाई बराबर, गली की चौड़ाई बराबर, तो गली की चौड़ाई हमारे पास कितना हो जाएगा BD, पूरी BD है। BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, यही लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस CD। तब BC के मान कितना आया हमारे पास 4√3, कितना आया हमारे पास 4√3, तो लिखेंगे यहाँ पे 4√3। अब प्लस में CD के मान कितना आया 8/√2, 8 बटे क्या है √2 है। तो हम लोग गुना कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे यहाँ से 8 का मान लीजिए कि 4 के 4 गुना में √3 के मान 1.732, और 8 को हम लोग गुणनखंड यदि करते हैं तो इसका क्या आता है 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ये 2 में बाहर हो जाएगा, ये √2 क्या अंदर हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√2। 4 को हम यही लिख सकते हैं ना 4 का यहाँ से देखिए ये देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं, अब बटे में √2
2, इसको गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 सत्या 28 बकी 29 के 9 बाकी 2, 4 गुना के 4 और बकी 2 6, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव प्लस में 4। आई 2 को की लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 गुना √2 √4 के बाद फिर 2 ही हो जाता है। 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, और √2 के √2 से √2 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ बच गया है 6.928, अब प्लस में यहाँ बच गया 4√2। अब देखिए हमारे पास 6.928 प्लस में 4 के 4 और √2 के मान कितना होता है 1.732, यही होता है ना। 6.928 प्लस में गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 सत्या 28 29 के 9 बाकी 2, 4 गुना 4 बकी 2, तो हो जाएगा 6। इतना क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इसका आंसर 4 गुना 6.928 के 9 प्लस में 4 √2 का मान होता है 1.414, तो 6.928 प्लस में 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 गुना 4 बकी 5, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 गुना 4 बकी 5 दशमलव। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 6 14 4 बाकी 1, 5 2 7 बकी 8, 6 9 15 5 बाकी 1, दशमलव के दशमलव 6 5 11 1 12, 12.584 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बोल रहा है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये क्या है, एक लंबा वृक्ष क्या है, नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर है। बोल रहा है सामने किनारे के किसी स्थान पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन, बोल रहा है सामने किसी किनारे पर क्या है वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, बोल रहा है 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। फिर बोल रहा है कि उसी सिद्ध में, मतलब इसी सिद्ध में बोल रहा है कि कितनी दूरी पीछे हटने पर, पीछे हटा तो बोल रहा है कि उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। बोल रहा है कितना पीछे हटें कि इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से होके 30 डिग्री हो जाए। तो मतलब इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चल के, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण के सामने वाला लंब और इसका मान आधार, लंब आधार 10 में होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा की जगह पर 60, तो हो जाएगा tan 60 बराबर में लंब के मान हमारे पास 10√3 बटे में आधार को BC के BCA मान लेते हैं। tan 60 डिग्री के मान √3 बराबर में 10√3 बटे में BC, BC गुना 1 था, BC गुना √3 था, BC √3 बराबर में 10√3, √3 गुना में इधर जाएगा भागा में, तो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास BC बराबर यदि निकालते हैं √3 गुना में इधर जाएगा भागा में, तो 10√3 तो पहले से था बटे में √3, √3 से √3 कैंसिल, BC बराबर क्या हो गया हमारे पास 10 मीटर। अब हम लोग त्रिभुज चलते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखते हैं कौन के सामने वाला लंब और पूरी आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार tan थीटा में, tan थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार, थीटा की जगह पर 30 डिग्री तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब के जगह पर 10√3 बटे में आधार के जगह पर क्या लिखेंगे BD, यही लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर में 10√3, BD की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस CD, क्या लिखेंगे हम लोग BC प्लस CD, यही लिखेंगे। अब देखो BC प्लस CD गुना 1 था, हो जाएगा हमारे पास BC प्लस CD, BC प्लस CD बराबर में √3 गुना 10√3, 10√3 गुना √3 हो जाएगा। अब देखिए BC के मान हमारे पास कितना आ चुका है, देखिए यहाँ BC के मान आ चुका है 10, तो यहाँ 10 लिख सकते हैं ना, देखिए BC के मान 10 है। अब प्लस में CD बराबर में √3 गुना √3 √9 होता है, तो गुना √9। अब 10 के 10 प्लस में CD बराबर में √9 किसका वर्ग 3, तो 10 गुना 3, CD बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 तिया 30 और 10 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो CD बराबर हो गया 10 30 में से 10 गया 20। यही CD के मान पूछ रहा था कितना पीछे हटा, तो 20 मीटर पीछे हटा, कितना पीछे हटा 20 मीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि एक पहाड़ी की 100 मीटर ऊंची चोटी, बोल रहा है एक जो पहाड़ी है वो कितने मीटर ऊंची है, बोल रहा है 100 मीटर ऊंची है। ये जो पहाड़ी है कितना मीटर ऊंची है, 100 मीटर ऊंची है। बोल रहा है कि चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति, पहाड़ की ओर आ रहे हैं कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति। मान लीजिए कि रास्ता है तो दो व्यक्ति आ रहा है, इधर पहाड़े की ओर इधर आ रहा है, दो व्यक्ति आ रहा है। तो बोल रहा है कि दो व्यक्ति का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों एक दूसरे के ठीक आगे पीछे हो, मतलब एक व्यक्ति यहाँ हो तो एक व्यक्ति यहाँ हो, दोनों का अवनमन कोण कितना डिग्री है, दोनों का अवनमन कोण बोले तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण बोले तो बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा 30 डिग्री छोटका के लिए और बड़का के लिए 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तब बोल रहा है हमारे पास क्या कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, ये बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, बार बार तो यही बोल रहा है ज्ञात करने। तो हम लोग उसी तरह बनाएंगे त्रिभुज ABCD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बार बार तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास। तो कौन के सामने वाला लंब, इसका माना आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह 45 डिग्री तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर में लंब के मान 100 और बटे में आधार के BC ही रहने देते हैं। tan 45 डिग्री मान 1 बराबर में 100 बटे BC, BC गुना 1 था BC बराबर में 100 मीटर। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABD में, किसमें चलते हैं, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में तो कौन के सामने वाला लंब आई पूरे आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर बोलेंगे लंब बटे आधार, थीटा की जगह पर 30 डिग्री तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में लंब के मान 100 है, आधार के मान की लिखेंगे BD, क्योंकि बड़का त्रिभुज में चल रहे हैं तो BD। tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 बराबर में 100 और BD की लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD एक गुना में गुना को नहीं गुना आ जाएगा नहीं तो हो जाएगा BC प्लस CD गुना में 100√3 था 100√3। BC के मान देखिए हमारे पास कितना आ चुका है 100, यहाँ रख देंगे 100 प्लस में CD बराबर में 100√3, 100 प्लस में हो जाएगा माइनस में, CD बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 100√3 आई प्लस में हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 100 कॉमन ले लेते हैं, तो CD बराबर यदि 100 कॉमन लेते हैं 100, यहाँ √3 बचता है यहाँ पर 1, तो √3 माइनस 1, तो CD बराबर 100 और √3 के मान 1.732 माइनस में 1 हो जाएगा, तो CD बराबर 100 गुना 1.732 में 1 घट जाएगा तो 0.732 बचेगा। और यदि हम लोग इसको गुना करते हैं, क्या करते हैं इसको गुना करते हैं तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, CD बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा इसका आंसर 73.2 मीटर। क्या आ जाएगा हमारे पास 73.2 मीटर, क्योंकि 1 जीरो है, 2 जीरो जैसे हटेगा तो 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 73.2। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो गया। यही पूछ रहा था CD कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने को होगा तो लिख देना कि दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी कितना निकला है, निकला है 73.2 मीटर। ये हमारा आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बोल रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाए, सूर्य की ऊंचाई बोल रहा है, मान लीजिए कि सूर्य की ऊंचाई बढ़कर 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाए तो एक बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है। बुर्ज खलीफा जो होता है ना, मान लीजिए कि बुर्ज खलीफा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, इसका बोल रहा है कि पहले 60 डिग्री था, कितना डिग्री कौन था, इसका 60 डिग्री था, लेकिन अब बढ़कर हो जाता है 30 डिग्री, इधर बढ़ जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है, ये हो जाता है 30 डिग्री। हमारे पास ये कितना हो जाता है, इस तरह यदि बढ़ जाए तो ये हमारा हो जाता है 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तब बोल रहा है कि बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है तो बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है। पहले 60 था तब तो ठीक था, लेकिन जैसे 30 हुआ तो ये कितना बढ़ गया 45 मीटर। ये जो यहाँ से यहाँ हुआ ये कितना बढ़ गया है 45 मीटर, क्या हुआ बढ़ गया। तो बोल रहा है बुर्ज की ऊंचाई ज्ञात करें, ये बुर्ज की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, एच का मान निकालने बोल रहा है।
तो बस वही मान निकाल रहे हैं। एक बार हम लोग छोटका त्रिभुज में चलेंगे ABCD में, बार बार वही निकालेंगे हम लोग। चलेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में चलेंगे तो कौन के सामने वाला लंब, ये वाला आधार। लंब बटे आधार किस में होता है, tan में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के जगह पर 60, तो हो जाएगा tan 60 बराबर लंब के मान तो h मान लेंगे यहाँ की, माना कि बुर्ज की लंबाई, बुर्ज की ऊंचाई मान लेते हैं, बुर्ज की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम लोग, h। तो लंब हो गया h और आधार क्या हो गया, BC के BC। तो tan 60 डिग्री के मान कितना हो गया हमारे पास, tan 60 डिग्री मान हो जाता है √3 बराबर में h बटे BC क्या है, गुना में दर्जे के भागा में दर्जे गुना में, तो h बराबर हो गया हमारे पास BC√3। क्या हो गया हमारे पास, h के मान BC√3। या तो ना तो इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। माना कि यहाँ पे लिख देते हैं BC बराबर x, यहाँ BC की जगह पर क्या आ जाएगा, x√3। चलिए हम लोग देखते हैं, इस समीकरण फर्स्ट है। आगे देखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो कौन के सामने वाला लंब और पूरी आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में लंब के मान h और आधार के मान क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। बोले तो x प्लस 45, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 45, tan 30 डिग्री मान 1/√3 बराबर में h बटे x प्लस 45, x प्लस 45 भागा में दर्जा गुना में, तो हो जाएगा x प्लस 45 बटे में √3 बराबर में h। समीकरण इस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यहीं चलेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में h के मान देखिए क्या है, x√3, तो x√3। अब बराबर में देखिए यहाँ पे h के मान क्या है समीकरण सेकेंड में, x प्लस 45 बटे √3, x प्लस 45 बटे √3 भागा में दर्जा के गुना में, तो √3 गुना x√3 हो जाएगा, x√3 गुना √3 बराबर में x प्लस 45, √3 गुना √3 √9 पर कितना होता है 3, 3 गुना x तो 3x बराबर में x प्लस 45, x प्लस में दर्जा के माइनस में 3x माइनस x बराबर 45, 3x में x गया तो 2x बराबर 45, तो x बराबर हो गया हमारे पास 45 बटे 2, 2 गुना में दर्जा के भागा में। लेकिन हमको पूछ रहा था बुर्ज की ऊंचाई, तो समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ क्या बोल रहा है, h बराबर बोल रहा है x√3, तो h बराबर x का मान कितना आया 45 बटे 2 गुना में √3, 45 बटे 2 गुना में √3 यही बोल रहा है। तो हमारे पास आंसर यदि इसका मान लाना चाहते हैं, यदि इसका आंसर लाना चाहते हैं तो 45 बटे 2 बोले तो 22.5 होगा, और उसके बाद √3 के मान कितना होगा 1.732 यही होगा ना। यदि इसको दोनों को गुना करते हैं, यदि गुना करते हैं, गुना करने के लिए आप लोग तो जानते होंगे, तो आएगा हमारे पास 38.97 मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखते